10 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई दर्दनाक घटना पर उठ रहे हैं कई सवाल। 4 साल से एक्सपायर पड़ा था आग बुझाने वाला सिलेंडर। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU में बीती रात भीषण आग लगने से 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और 16 बच्चे झुलस गए। घायल बच्चों का इलाज जारी है। एक साथ एक ही अस्पताल में 10 मासूमों की मौत से मातम पसर गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? अस्पताल में आखिर आग कैसे लगी? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जांच में ही सामने आ पाएंगे। दरअसल शुरुआत में जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। जिस झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 मासूमों की जान चली गई, उसका इसी साल अग्नि सुरक्षा ऑडिट भी किया गया था। इस बात की जानकारी खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दी है। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ ये करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। फिलहाल ये मामला कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। मामले की जांच जारी है। जांच में ही ये बात सामने आ पाएगी कि आखिर अग्निकांड के पीछे क्या वजह है। बताया जा रहा है कि जिस समय NICU में आग लगी उस समय करीब 54 बच्चे मौजूद थे। हालांकि 37 बच्चों को खिड़की तोड़कर किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। प्रत्यक्षदर्शी की आंखों देखी। हमीरपुर के रहने वाले भगवान दास उन लोगों में से हैं जिनके बेटे का बेटा झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। कल रात जब आग लगी तो भगवान दास वार्ड में ही मौजूद थे। शुरुआती जांच के आधार पर भले ही शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा हो, लेकिन भगवान दास इस घटना के अकेले चश्मदीद हैं और वो इसके पीछे की असली वजह बता रहे हैं। भगवान दास के मुताबिक बच्चों के वार्ड में एक ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को लगाने के लिए नर्स ने माचिस की तीली जलाई। जैसे ही उसकी तीली जली पूरे वार्ड में आग लग गई। आग लगते ही भगवान दास ने अपने गले में पड़े कपड़े से 3-4 बच्चों को लपेट कर बचाया और बाकी लोगों की मदद से कुछ और बच्चों को भी बचाया गया था। एक्सपायर हो चुका था आग बुझाने वाला सिलेंडर। हैरानी की बात यह रही कि आग लगने के बाद न फायर अलार्म बजा और न ही वार्ड में रखे सिलेंडर किसी काम के थे। सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट और एक्सपायरी 2020 की है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सपायर हुए 4 साल हो चुके थे और सिर्फ दिखाने के लिए सिलेंडर यहाँ रखे हुए थे। मतलब साफ है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से
बड़ी लापरवाही हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मामले की विस्तृत रिपोर्ट शनिवार शाम तक तलब की है। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं और घायलों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का भी आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।